औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नॉलेज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में तफसील के साथ। विटामिन ई में टोकोफिरोल शामिल है और टोकोट्राईइनोल शामिल है। टोकोफिरोल में भी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फ़ा सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है ह्यूमन बॉडी की। अगर हम बात करें विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ई कम पाया जाता है। तो जो ऑयल है मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनमें गंदम का तेल है, रुई का तेल है, मूंगफली का तेल है, मकई का तेल है और इसके अलावा सूरजमुखी का तेल है, इनमें विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है। और वो चीज़ें जिनमें विटामिन ई कम पाया जाता है वो कलीजी है, अंडे है, मिल्क और इसके अलावा बटर है। इनमें विटामिन ई कम अमाउंट में पाया जाता है। विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो मेन फंक्शंस इसके आरबीसी में है और सेल मेम्ब्रेन में है। विटामिन ई के फंक्शंस को अगर हम समराइज़ करें तो ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, हमारे आरबीसीज़ को हेल्दी रखता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मदद करता है और इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसकी किस तरह होती है, तो विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल हमारे सेल मेम्ब्रेन के साथ जो रिएक्शन करते हैं उनको प्रिवेंट करता है और इसके अलावा ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के बाद जो रिएक्टिव स्पीशीज़ बन जाती है उनको भी प्रिवेंट करता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में तफसील से जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का पता हो कि फ्री रेडिकल क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। तो फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ये किस तरह बनते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्टर्ब होता है और ये हाईली रिएक्टिव बन जाता है उस इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग की वजह से। तो विटामिन ई फ्री रेडिकल्स क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन हमें पता है इनमें फेट्स होते हैं, तो ये फेट्स से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, फेट्स को अनस्टेबल कर लेते हैं और ख़ुद स्टेबल बन जाते हैं और इसी तरह ये जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। और ये स्टीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो फेट से इलेक्ट्रॉन चोरी करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिससे इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया है उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और वो अपने साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उससे इलेक्ट्रॉन चोरी करता है और इसी तरह चोरी का एक सिलसिला बन जाता है और इस सिलसिले को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल को डैमेज करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होगा जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी। तो विटामिन ई हमने पढ़ा कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, वो रिएक्शन जिनमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं और वो चेन रिएक्शन जिनमें सेल का मेम्ब्रेन डैमेज होता है। अब ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और एंटीऑक्सीडेंट इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो स्टेबल हो और हमारे फेट्स को नुकसान ना पहुंचा सके और इसी तरह हमारा सेल प्रिवेंट रहता है, हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन है। तो विटामिन ई एक फेट सॉल्युबल विटामिन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन को फ्री रेडिकल के डैमेजिंग इफ़ेक्ट से बचाता है, या तो उन्हें इलेक्ट्रॉन दे देता है या उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक ही बात हुई, अगर इलेक्ट्रॉन उनको दे देता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं, अगर उनसे ले लेता है तो फिर भी वो स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को प्रिवेंट करता है इनके डैमेजिंग इफ़ेक्ट से।
अब विटामिन ई का हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रोल है, तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहते हैं, क्योंकि ये जो गोनेड्स है वहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है उसको प्रिजर्व करता है, और इसी तरह ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। आरबीसीज में इनका क्या रोल है, तो हमने पढ़ा कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है और हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है। विटामिन ई का इम्यून सिस्टम में क्या रोल है, तो विटामिन ई हमारी टी लिम्फोसाइट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, और टी लिम्फोसाइट्स हमें पता है ये इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ काम करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ब्रेन में इनका क्या रोल है, हमारे नर्वस सिस्टम में इनका क्या रोल है, तो वही बात है कि ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करता है। विटामिन ई ब्लड क्लॉटिंग को किस तरह प्रिवेंट करता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में एक एंजाइम होता है जिसको हम विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज कहते हैं, और ये इसको इनहिबिट करता है। और इसी तरह ये हमारे आइज़ में जो कैटरेक्ट डिजीज़ है उसको भी प्रिवेंट करता है। विटामिन ई की वजह से की डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ हो सकती है तो वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हीमोलिटिक एनीमिया, यानी जिसमें आरबीसीज की हीमोलाइसिस होगी, क्योंकि उनका मेम्ब्रेन मेंटेन नहीं रहेगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से, और इसी वजह से हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी होगी और हीमोलिटिक एनीमिया। और इसके अलावा एक एंथोसाइटोसिस भी होता है, जिसमें आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन से स्पाइक्स निकलते हैं और वो इरेगुलर शेप का हो जाता है। मसल वीकनेस भी हो सकती है, विटामिन ई मसल्स के लिए भी ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर विटामिन ई डिफिशिएंट हो तो स्टेरिलिटी भी होगी, क्योंकि जो गोनेड्स का जर्मिनल एपिथेलियम है वो मेंटेन नहीं रहेगा। और डीमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो भी हो सकता है, और इसी वजह से जो हमारे मुख्तलिफ सेंसेशन है वो भी डैमेज हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से है। तो पोस्टीरियर कॉलम की डीमाइलिनेशन की वजह से जो पोजीशन सेंसेशन है, यानी वो जो हमारी बॉडी के पोजीशन को सेंस करता है और वाइब्रेशन को सेंस करता है, तो वो इफ़ेक्ट होगा। और अगर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक इफ़ेक्ट होगा तो इससे एटेक्सिया यानी गेट प्रॉब्लम, यानी चलने फिरने में मुश्किलात आएगी। फिर टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन ई हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो ये इतना सारे विटामिन में ये सबसे कम टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बच्चों में ये इंटेरोकोलाइटिस काज करता है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।